सभी लोग, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि टेरिटोरियल आर्मी की जो रनिंग होती है वो बहुत हार्ड होती है। और कुछ मेरे भाई ऐसे हैं कि उनको बहुत टाइम हो गया है रनिंग करते करते, लेकिन उनकी जो टाइमिंग है वो इंक्रीज़ नहीं हो पा रही है। वही टाइमिंग आती है 5:30 आती है, या 5:20 आती है, या 5:40 आती है। तो मैं आज आपको एक ऐसा शेड्यूल बताऊंगा जिसको आप एक महीने तक उस रूल को अपना लेना आप। मैं लिख के देता हूँ, गारंटी से देता हूँ, आपकी जो टाइमिंग है वो बहुत ही इंक्रीज हो जाएगी, बहुत ही अच्छी हो जाएगी, और आप टेरिटोरियल आर्मी में रनिंग निकाल सको। आप सभी को पता है कि टेरिटोरियल आर्मी में रनिंग कंपटीशन जो होता है वो बहुत हार्ड होता है। बहुत बहुत दूर से बंदे आते हैं, रैली की भर्ती होती है, बहुत अच्छे अच्छे रनर आते हैं उसमें। शेड्यूल बताऊंगा, आप उसको एक महीने तक ट्राई करना, उस रूल को अपनाना। ऐसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे रनिंग कर लेना, फिर एक महीने बाद टाइमिंग लगा के देखना। अगर इंक्रीज़ ना हो तो फिर मुझसे बोलना कि इंक्रीज़ नहीं हुई, हमारा टाइम ख़राब करवा दिया। ऐसा होगा नहीं, मैं आपकी टाइमिंग 100% कम करवा दूंगा। तो क्या करना है, आपको सुबह उठना है। सुबह रनिंग करने आते हो, सभी उठते हैं, सुबह जाते हैं। तो जैसे ही आप जैसे ग्राउंड पे जाते हैं या रोड पे जाते हैं, सबसे पहले वहाँ पहुँच जाना है। आपको क्या करना है कि थोड़ा पहले बॉडी को वार्म अप करना है। 1 किलोमीटर या 1600, 1.5 किलोमीटर या 1600 मीटर एक तरफ से धीरे धीरे जाना है, बहुत धीरे धीरे जाना है कि बॉडी थोड़ा गर्म हो जाए, थोड़ा वार्म अप में आ जाए। फिर आपको क्या करना है, उधर से आना है, धीरे धीरे भी, उधर से भी धीरे धीरे आना है। फिर आपको 1 किलोमीटर का एक डिस्टेंस तय करना है कि वहाँ तक 1 किलोमीटर का, 1 किलोमीटर इधर है, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको तय करना है। तो आपको 1 किलोमीटर का एक सूट लगाना है, और उस 1 किलोमीटर के सूट की टाइमिंग आनी चाहिए 3:10 या 3:08, 3:10 के अंदर आनी चाहिए वो टाइमिंग। 1 किलोमीटर का 3:10 के सूट मारने के बाद फिर आपको क्या करना है कि आपको 400 के सूट मारने हैं, 7। कितने? 7 मारने हैं, 400 मीटर के सूट। उनकी टाइमिंग कितनी होनी चाहिए? एक 400 मीटर की सूट की टाइमिंग होनी चाहिए 1:10 से अंदर। 7 सूटों की टाइमिंग जो आनी चाहिए वो आनी चाहिए 7 सूट बता रहा हूँ मैं आपको, 7 सूट मारने हैं, 1:10 के अंदर टाइमिंग आनी चाहिए। एक सूट मार लिया आपने, 5 सेकंड 10 सेकंड का रेस्ट लो, फिर सूट मारो, फिर 1 या 8 या 10, 1:10 के अंदर 7 सूट आनी चाहिए। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको 200 के 4 सूट लगाने हैं। उनकी टाइमिंग आनी चाहिए 35-40 के अंदर, 40 के अंदर ही अंदर आनी चाहिए, क्योंकि आप थक जाओगे 200 मीटर में, इतना मारोगे तो थक जाओगे। तो 40 के अंदर ही अंदर आप इस शेड्यूल को एक हफ्ते अपनाइए से लेके शुक्रवार तक ऐसी रनिंग कीजिए। सोमवार से लेकर शुक्रवार तक ऐसी रनिंग कीजिए। उसके बाद में शनिवार को रेस्ट दीजिए, और संडे को अपनी टाइमिंग लगाइए। आप ऐसा कर लेना 4 वीक, मैं बता रहा हूँ। अगर तुम्हारी टाइमिंग इंक्रीज ना हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। मैंने जो लगाई थी, मेरा शेड्यूल यही था, और मैंने ऐसी रनिंग लगाई थी कि मेरे बैच में 3 बंदे पकड़े थे, 3 में से सबसे आगे मैं था। एक्सीलेंट मैंने रेस लगाई थी, मेरा शेड्यूल यही था। मात्र मैंने 2 महीने से तैयार की थी, और आपके पास अभी 2 से 3 महीने हैं। दिसंबर में या नवंबर लास्ट में या दिसंबर में पक्का भर्ती निकल के आने वाली है। तो आप अपना स्ट्रॉन्ग फिजिकल बना लीजिए। के बाद में आपको एक्सरसाइज भी करनी है, चेस्ट पर भी ध्यान देना है, जो बीम होती हैं उन पर भी ध्यान देना है। बीम पे सबसे ध्यान देना है, क्योंकि 7 या 8 नंबर की एक बीम होती है। अगर आपको एक बीम कम लगती है तो उसका फिजिकल पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। बीमों पर ध्यान देना है, एक्सरसाइज पर ध्यान देना, इस करनी है आपको रनिंग के बाद है। वो 4 वीक आप ये करके देख लेना, आपकी 100% टाइमिंग इंक्रीज हो जाएगी। और अभी एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है अग्निवीरों के लिए। जो इनकी 7 साल जॉब जो की जा रही है, वो 7 साल जॉब किस मकसद से की जा रही है, कि 7 साल के बाद इनको क्या करवाना है, कहाँ भेजना है, वो उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। मैं आपको एक वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि 7 साल ही क्यों करवा रहे हैं, कि 6 साल क्यों नहीं, 8 साल क्यों नहीं। 7 साल का बहुत बड़ा एक रीज़न है कि क्यों 7 साल करवा रहे हैं। मैं आपको एक वीडियो बना के, और अग्निवीर बहुत इतनी अच्छी बड़ी खुशखबरी है अग्निवीरों के लिए, कि वो ये टेंशन छोड़ दें कि हम 4 साल के बाद रिटायर घर आ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। 7 साल के लिए की जा रही है उनकी जॉब, वो कुछ सोच समझ के ही की जा रही है, उनके लिए बहुत अच्छा सोचा जा रहा है। जिसको भी अपनी टाइमिंग इंक्रीज़ करनी है, ये एक 4 वीक कर लेना, फिर मुझको बताना टाइमिंग इंक्रीज़ हुई है या नहीं हुई है। मिलता हूँ फिर मैं आपको। और सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन की घंटी बजा देना। अभी मैंने नया नया चैनल शुरू किया है, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। मैं आपको एक और बात बता दूँ कि ये इंजेक्शन वगैरह, डोज वगैरह, इनके चक्कर में मत पड़ना। ये बिल्कुल शरीर ख़राब कर देती हैं, किसी को सूट करती हैं। अगर आपको बाई तो सूट नहीं किया ना, तो वो आपको पकड़े भी जाओगे, और वो आपकी बॉडी बिल्कुल ख़राब कर देगा। बहुत साइड इफ़ेक्ट होती है इन चीज़ों की। तो नेचुरल बनाओ, अपनी दौड़ बन जाएगी, जैसे मैंने बताया वैसे बन जाएगी। 2 टाइम रनिंग कोई मत करना, सुबह की टाइम में रनिंग करना बस। 2 टाइम बहुत हो जाएगा, आपका शरीर थक जाएगा, लोड ज़्यादा पड़ जाएगा। जितना मैंने बताया उतना एक टाइम कर लेना बस, बाकी अपना टाइम पढ़ाई में देना।
पढ़ाई भी, पेपर भी आएगा इसका, पेपर भी अच्छा आता है। तो बाकी का टाइम पढ़ाई में देना, एक ही टाइम कर लेना, जितना मैंने बताया उतना कर लेना, कभी किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, और टाइम इंक्रीज़ ना हो तो बता देना बस।